अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन जो है उसके क्या मकासद हैं, क्या मकसद हैं, ठीक है। क्यों क्लासिफिकेशन की गई है, इसकी क्या ऐसी रीज़न बनी, क्या ऐसी वजह बनी कि हमें क्लासिफिकेशन जो है वो करना पड़ी। लेकिन उससे पहले हम लोग पिछला रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अगला पढ़ने में नेक्स्ट वाला पढ़ने में आसानी रहे। सबसे पहले हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी की डिफ़ाइन की थी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। वैरायटी है विद इन आ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। वैरायटी जो है वो दो तरीके से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। विद इन आ स्पीशी, एक स्पीशी के अंदर भी, एंड अमंग स्पीशीज़, और दो स्पीशीज़ के दरमियान में भी क्या है, वैरायटीज़ जो है एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बायोडाइवर्सिटी की जो डिफ़ाइन है वो क्या है, मैयर है, असल में पैमाइश है किस चीज़ की, ऑर्गेनिज़म्स की, कहाँ पे, डिफरेंट इकोसिस्टम में। क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो है असल में एक मैयर है, पैमाइश है ऑर्गेनिज़म्स की, कहाँ पे, डिफरेंट इकोसिस्टम में। फिर हम लोगों ने देखा कि बायोडाइवर्सिटी में हम लोग प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं और एनिमल्स को फना कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है कुछ चीज़ों पर, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, सॉइल्स है, एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। इन सब चीज़ों पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है, ठीक है, मुनहसिर है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बायोलॉजी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, तकसीम की गई है डिफरेंट एरियाज़ में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो है पूरी ज़मीन पे एक तरीके से डिवाइड नहीं की गई। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत कम पाई जाती है। जैसा कि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और जो सहरा है, रेगिस्तान है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी थोड़ी कम पाई जाती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो ट्रॉपिक्स में ज़्यादा पाई जाती है। ट्रॉपिक्स किसको कहते हैं, ट्रॉपिक्स कहते हैं इक्वेटर के आसपास के इलाकों को, ठीक है। और इक्वेटर हमारे पास क्या चीज़ है, ज़मीन का जो सेंटर है, ठीक है, ज़मीन के जो दरमियान वाली जगह है उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर के आसपास के इलाकों को ट्रॉपिक्स कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या है, ट्रॉपिक्स वाले एरियाज़ में ज़्यादा होती है, और जो पोलर रीजन्स हैं, जो कि साइड वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाती है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन आई है, चेंजेस आई हैं, तब्दीलियाँ आई हैं। साइंसदान का मानना है, बायोलॉजिस्ट का मानना है, तकरीबन आज से 600 मिलियन साल पहले जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो किससे हुई है, बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई है। आज से 600 मिलियन साल पहले जो पहला ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाया गया है वो कौन सा था, बैक्टीरिया था, प्रोकैरियोट्स थे। फिर क्या होते गए, मॉडिफिकेशन होती गई, चेंजेस होती गई, और उसके बाद क्या है, एक ह्यूमन जो है, एक इंसान, एक इंडिविजुअल जो है वो डिवेल्प हुआ है हमारे पास। इसके नेक्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है। तो इसके हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स बनाए थे, और इसका पहला पॉइंट क्या बनाया था, सोर्स ऑफ फूड, के बायोडाइवर्सिटी से हमें खुराक हासिल होती है। फिर हमने कहा था कि हमें बायोडाइवर्सिटी से ड्रग्स जो हैं वो हासिल होती हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि बायोडाइवर्सिटी से हम लोग इंडस्ट्रियल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं,
जैसा कि फाइबर्स हैं, डाइज हैं, रेजिन्स हैं, रबर है, ऑयल है, एडहेसिव हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। और हम लोगों ने क्या देखा कि बायोडाइवर्सिटी से हम लोग इकोसिस्टम को मेंटेन भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम हमारे पास था इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग विद नॉन लिविंग थिंग, इसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्लाइमेट चेंज में भी एक अहम किरदार अदा करती है और रिसाइकलिंग में भी। रिसाइकलिंग में क्या आता है कि चीज़ों को बार बार बनाना, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि फर्टाइल सॉइल जो हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसको बनाने में भी बायोडाइवर्सिटी का एक अहम किरदार है। हमने कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन जो है तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो एनिमल्स की हैं एंड 0.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट्स की हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की डिफ़ाइन देखी थी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इज़ अ मेथड, एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, तकसीम कर दिया है। तकसीम किसको किया है, ऑर्गेनिज़म्स को, और किस में तकसीम किया है, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। एम्स कहते हैं किस चीज़ को, मकासद को। हमारा मकसद क्या है क्लासिफिकेशन करने का, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग दो डिफाइंस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इनका जानना ज़रूरी है हमारे लिए क्लासिफिकेशन करने के लिए। सबसे पहले डिफाइन है टेक्सोनोमी और दूसरी है सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनोमी के बारे में हम लोग पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी इसको पढ़ लेते हैं। टेक्सोनोमी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन, ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जो कि क्लासिफिकेशन के मुतल्लिक काम करती है या उसके बारे में हमें बताती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी बोलते हैं। एंड द ब्रांच, और एक ऐसी ब्रांच डील्स विद द क्लासिफिकेशन जो कि क्लासिफिकेशन को तो डिफाइन करती है, ठीक है, उसके बारे में तो हमें बताती ही है, और साथ में क्या करती है, ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और साथ में ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी बताती है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से मिलता जुलता है या उसके अबाव इजदाद क्या थे, ठीक है, उनके बारे में भी बताता है। इज़ नोन एज सिस्टमैटिक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स में सिस्टमैटिक बोलते हैं इसको हम लोग। अक्सर जो है पेपर में इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स का, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत लिखाते हैं, जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं वो लिखाते हैं, लेकिन इसमें आपने डिफरेंस बताना है दोनों का। और वो डिफरेंस क्या है कि टेक्सोनोमी में सिर्फ हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, और सिस्टमैटिक्स में जब हम लोग आते हैं तो हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन तो करते ही करते हैं, साथ में क्या है, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से निकला है। जिस तरह के साइंसदानों ने कहा है कि ज़िंदगी जो स्टार्ट हुई है वो बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई है, तो वो देखते हैं कि कौन सी स्टेज पर कौन से अबाउजदाद जो हैं वो इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में आते हैं। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं तो आप लोग देखें कि एक पिजन, ठीक है, और एक स्पैरो, इन दोनों में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, या फिर पिजन और एक हम लोग ले लें कोई भी इंसेक्ट ले लें, ठीक है, तो हम लोगों को देखते ही पता चल जाएगा कि पिजन और स्पैरो जो हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क है, बाकी क्या है उनमें क्या है, सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन इंसेक्ट्स और पिजन्स क्या है आपस में बहुत ज़्यादा उनमें क्या है, डिफरेंस है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो हम लोगों को ये जानने में आसानी रहेगी, ये बताने में आसानी रहेगी कि स्पैरो और जो पिजन है उनके आबाओ इजदाद जो है ना वो पीछे से क्या होंगे, सेम होंगे, मिलते जुलते होंगे, लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं उनके क्या होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। इसके बाद जो है हम लोगों ने देखना है कि मेन एम क्या है, ठीक है। इन ब्रांचेस के जो ब्रांचेस हम लोगों ने पढ़ी हैं, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक, इन दोनों के आगे क्या एम्स है, क्लासिफिकेशन के आगे क्या एम्स है, हमारे पास क्या मकासद हैं। तो यहाँ पे बुलेट्स में दो एम्स आप लोगों को दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहला क्या है, टू डिटर्मन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो डैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। डिटर्मन करना, पहचानना किनको, सिमिलैरिटीज़ को, ठीक है, कि वो एक जैसे कहाँ से दिखते हैं, एंड डिफरेंसेस, और उनमें क्या क्या फ़र्क है, अमंग ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, सो डैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। तो जब आप लोगों को उनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पता चल जाएंगे तो क्या होगा, आप लोगों के लिए उनको स्टडी करना, उनको पहचानना या उनके बारे में रिसर्च करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सिमिलैरिटीज़ क्या हो सकती हैं,
सिमिलैरिटीज़ में इंटरनल स्ट्रक्चर भी आ सकता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी आ सकता है, डिफरेंसेस में आ सकता है कि डिफरेंसेस क्या हैं, कुछ जो हैं ये चलते हैं या फिर दौड़ते हैं, या इनके 2 टांगे हैं या फिर इनकी 4 टांगे हैं, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस जो हैं इनको हम लोग देखेंगे, सिमिलैरिटीज़ भी देखेंगे लेकिन साथ में डिफरेंसेस भी देखेंगे। और साथ में क्या है, टू फाइंड द नेक्स्ट पॉइंट, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी क्या होता है, एवोल्यूशन लाना, चेंजेस लाना, और चेंजेस कहाँ से हैं, बैक्टीरिया से लेके अब तक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो बना है, इंसान बना है, वो क्या है, हमारे पास सारी एवोल्यूशन ही है, सारी क्या है, मॉडिफिकेशंस हैं, चेंजेस हैं, एवोल्यूशन है, ठीक है। तो हम लोगों ने फाइंड करना है, देखना है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में एवोल्यूशन जो है वो कहाँ तक जो है वो सेम है, कहाँ से जो है वो डिफरेंट होना शुरू हुई है, ठीक है। यहाँ तक ये एम्स हैं क्लासिफिकेशन के, आप लोग इनको ध्यान से देख लें, पढ़ लें और इनको अच्छे तरीके से याद भी कर लें, ख़ास तौर पे टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक डिफाइन और ये दोनों एम्स भी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कि क्लासिफिकेशन जो है किस चीज़ पे बेस करती है, किस चीज़ पे मुनहसिर है, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। क्लासिफिकेशन किस चीज़ पे बेस्ड है, एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक पे, अमंगस्ट किन के दरमियान में, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, एंड सच रिलेशनशिप इज़ गॉट थ्रू सिमिलैरिटीज़ इन करैक्टरिस्टिक्स। और साथ में क्या देखा जाता है कि उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और उनकी क्या खसूसियात हैं। क्लासिफिकेशन असल में किस चीज़ पे बेस करती है, उस ताल्लुक पे बेस करती है, उन 2 ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में देखी जाती है या बनाई जाती है। और किस बेस पे बनाई जाती है कि देखा जाए उनकी खसूसियात क्या क्या हैं और उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, वो किस तरह एक दूसरे से सेम दिखते हैं, किस तरह जो है अलहदा जो है उनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। दीज सिमिलैरिटीज़, वो जो सिमिलैरिटीज़ हैं सजेस्ट करती हैं उन्हें that all organisms are related to one another, कि तमाम organisms जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक है, टू वन अनदर एट सम पॉइंट, ठीक है। किसी ना किसी पॉइंट पे जाके क्या है, उन सब का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। अगर हम लोग क्या करें, स्टडी करें उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, ठीक है, उनके अर्तकाई ख्याल को, अर्तकाई वजूद जो है उनका, जो कि बहुत पुराना है, बैक्टीरिया से स्टार्ट हुआ है, अगर हम उनको स्टडी करें तो हर ऑर्गेनिज़म का, वो कह रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज़म, हर स्पीशी को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, ठीक है। अगर हम इसी बात को देखें कि साइंसदानों के बकौल के ऑर्गेनिज़म्स जो बने हैं वो सारे कहाँ से बने हैं, बैक्टीरिया से बने हैं। उनके अंदर पहले प्रोकैरियोट्स थे, फिर यूकैरियोट्स बने, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बनते गए, लार्ज होते गए, और फिर क्या आता गया, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, वो मुश्किल सिस्टम जो है उनका बनता गया। However, some organisms are more closely related to than others. लेकिन कुछ organisms ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख लें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर स्पैरोज, चिड़िया जो है, और मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन, ठीक है, मोर क्लोजली बहुत ज़्यादा क्लोज है, मिलती जुलती है किससे, पिजन्स के साथ, देन टू इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट के, अगर हम लोग इंसेक्ट को देखें और साथ में पिजन को देखें तो कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो स्पैरो से ज़्यादा मिलता है, पिजन मिलेगा ज़्यादा या फिर इंसेक्ट मिलेगा। तो अगर हम उसको देखें तो पिजन जो है वो स्पैरो से ज़्यादा मिलेगा। पिजन्स के भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, वो उड़ता है, और स्पैरोज़ के भी होते हैं। दोनों जो है उनका साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी क्या है, एक जैसे उनके क्या है स्ट्रक्चर है, एक जैसा दिखते हैं, एक जितने पाँव हैं, ठीक है, एक जितनी आँखें हैं, वैसा ही दिखते हैं, वैसा ही क्या है खाते हैं, उसी तरह अपनी खुराक तलाश करते हैं। तो स्पैरो और पिजन जो है ये क्या है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। देन टू इंसेक्ट, और इंसेक्ट जो है टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। कुछ इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ जो हैं वो छोटे होते हैं, कुछ की 6 टांगें होती हैं, ठीक है, कुछ के एंटीनाज होते हैं, कुछ के एंटीना जो हैं वो नहीं होते। इट मीन्स डैट द फॉर्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो अगर हम इस बात से अंदाज़ा लगाएं तो हमें पता चलेगा कि स्पैरो और पिजन जो है उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। उनके बावजूद जो है वो किसी पॉइंट पे जाके सेम रहे होंगे, एक जैसे ही रहे होंगे। वैन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, जब बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई करते हैं, तकसीम करते हैं ऑर्गेनिजम्स को इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, किस में तकसीम करते हैं,
ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। द सिमिलैरिटीज़ आर सीन, तो सिमिलैरिटीज़ जो है वो नज़र आती हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एनाटमी और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो जब भी हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो हम किन दो चीज़ों को देखेंगे, पहला हम मॉर्फोलॉजी एनाटमी को देखेंगे और दूसरा हम क्या देखेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे कि किस स्टेज पे क्या डेवलपमेंट है ऑर्गेनिज्म की। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो इतनी स्टार्ट से शुरू से इतनी मिलती जुलती है कि आप लोगों के लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऐसा महसूस होता है उन्हें देख के कि ये सारा एक ही ऑर्गेनिज्म है। तो जब भी हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने किन दो बातों का ध्यान रखना है, पहला उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटमी और दूसरा उसकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल स्टेजेस में क्या है, जो शुरू वाली कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं वो बिल्कुल क्या है और कुछ ऑर्गेनिजम्स की सेम होती हैं। अंदाज़ा लगाना ये मुश्किल हो जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये कौन सा है या इसका नाम क्या है। उसके बाद लिखा हुआ है मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है। मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है, पहले तो हम लोग टैक्सोनॉमी पे या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे या मॉर्फोलॉजी पे हम लोग क्लासीफाई कर लेते थे, लेकिन आजकल के दौर में क्या है, हम लोग ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासीफाई करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स के बेस पे। आजकल जो है हम लोग क्या है, पहले तो हम लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसके मुताबिक हम लोगों को जीन्स का पता चल गया है, डीएनए का पता चल गया है, क्रोमोसोम्स का पता चल गया है। तो अब हम आसानी से जीन्स से, क्रोमोसोम से, डीएनए से, जो हमारे पास डीएनए का सीक्वेंस होता है, हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, हम उनके ज़रिए से किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का हम लोगों को आराम से पता चला सकते हैं या देख सकते हैं कि हम लोग इसको किस ग्रुप में रखें या इसको क्लासीफाई किस तरह करें। मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड एन अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन को इन्हांस कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। टेक्सोनोमिस्ट किन को बोलते हैं, जो कि टेक्सोनोमी पढ़ते हैं, जो कि क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। किन की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासीफाई करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या है, टेक्सोनोमिस्ट हैं। तो टेक्सोनोमिस्ट के लिए अब ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना आसान हो गया है, किस बेस पे, मॉडर्न जेनेटिक्स के बेस पे। अब वो जीन्स की मदद से, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की मदद से आराम से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द डीएनए, अब क्या वो बता रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ एक जैसी खसूसियात एंड डिफरेंसेस और जो फ़र्क हैं इन द डीएनए, ठीक है, जो कि डीएनए में पाए जाते हैं, ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिजम्स के, कैन बी यूज फॉर गेटिंग आइडिया, हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे पहचान लगा सकते हैं, अबाउट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। अब क्या है, अगर हम लोग डीएनए में सिर्फ डीएनए को स्टडी करना स्टार्ट करें, तो डीएनए को अगर हम लोग स्टडी करते हैं, उसके जीन्स में देखते हैं कि सिमिलैरिटीज़ उनमें पढ़ लेते हैं, जीन्स में पढ़ लेते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है बताना कि दो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने दो ऑर्गेनिज़म जो है उनके दरमियान में पहचान करनी है, आपने देखना है कि इनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप क्या करेंगे, उनका डीएनए स्टडी करेंगे। आप उनका डीएनए लेंगे, उनमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे, निकालेंगे, उनको स्टडी करेंगे और देखेंगे उनके अंदर क्या क्या मुख्तलिफ़ खसूसियात पाई जाती हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो उससे हमें जो है फ़ौरन से पता चल जाएगा कि इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है दोनों का क्या होगा, या फिर ये आगे फ्यूचर में जाके कैसा काम करेंगे। आप लोगों का ये टॉपिक यहीं तक कंप्लीट हो गया। हम लोग एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा एम्स के मकासद क्या हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन के। तो क्लासिफिकेशन के हमारे पास मकासद क्या है कि ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है। किन बेसिस पे डिवाइड करना है, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे, ठीक है, कि वो उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं
और उनमें डिफरेंस क्या क्या है, कि वो एक सिमिलैरिटी एक जैसा दिखना, कि वो एक जैसी उनमें क्या खसूसियात हैं और डिफरेंट उनमें मुख्तलिफ खसूसियात क्या क्या हैं। और सेकंड है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और उनका क्या करना, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना कि वो शुरू से उनके आबाओ अजदाद जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के वो कहाँ पे जाके मिलते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने 2 डिफाइंस के बारे में पढ़ा, टेक्सोनॉमी के बारे में और सिस्टमैटिक्स के बारे में। दोनों जो हैं वो क्या करती हैं, क्लासिफिकेशन की स्टडी करती हैं। टेक्सोनॉमी भी क्लासिफिकेशन की स्टडी है और सिस्टमैटिक्स भी क्या है, क्लासिफिकेशन की स्टडी है। लेकिन सिस्टमैटिक्स में हम लोग क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी क्या है, पढ़ते हैं। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्लासिफिकेशन को जो डिवाइड किया गया है वो किस बेस पे किया गया है, कुछ खसूसियात की बेस पे किया गया है, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। इनके अंदर हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी थी स्पैरो वाली और पिजन वाली, ठीक है। स्पैरो और पिजन वाली हम लोगों ने इसके अंदर एग्जांपल देखी थी, और इंसेक्ट्स वाली। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है 2 बेसिस पे किया है। वो मॉर्फोलॉजी एनाटमी की बेस पे किया है और उनके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बेस पे किया है। लेकिन मॉडर्न जेनेटिक्स में हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं वो उनकी डीएनए की बेस पे या उनके जेनेटिक मटेरियल या जीन्स की बेस पे हम लोग जो है करते हैं। आपका टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।